ओम साईं राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने नए YouTube चैनल शिरडी वाइब्स में। दोस्तों, पिछले 5 से 6 वर्षों से मैं साईं के दीवाने चैनल के माध्यम से पर्दे के पीछे रहकर शूटिंग और एडिटिंग के जरिए बाबा की सेवा कर रहा हूं। पर्दे के पीछे की उस मेहनत और आप भक्तों के प्यार ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और आज बाबा की प्रेरणा से मैं खुद आपके सामने आया हूं ताकि आपको शिरडी के और भी करीब ला सकूं और हर छोटी बड़ी जानकारी सीधे आप तक पहुंचा सकूं। बाबा की इस पावन धरा शिरडी से आप सभी साईं भक्तों को योगेश का सादर प्रणाम और ओम साईं राम। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, योगेश भाई, शिरडी में इतना दान, इतनी भीड़, आखिर इसका महत्व क्या है? मैं उन्हें बस मुस्कुराकर कहता हूं कि ये आंकड़े नहीं हैं, ये तो करोड़ों भक्तों की श्रद्धा और बाबा के प्रति उनके अटूट प्रेम का प्रमाण है। जब कोई भक्त अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा बाबा के चरणों में रखता है तो वो धन नहीं बल्कि अपनी आस्था सौंपता है। और इसी आस्था और विश्वास ने साल 2026 के स्वागत में एक ऐसा इतिहास रच दिया है जिसे सुनकर आपका दिल भी गर्व से भर जाएगा। 25 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच मात्र 9 दिनों में 8 लाख से अधिक भक्तों ने बाबा का आशीर्वाद लिया और बाबा की झोली को 23 करोड़ से ज्यादा के दान से भर दिया। ये बाबा की महिमा ही तो है जो पूरी दुनिया को शिरडी खींच लाती है। चलिए देखते हैं श्रद्धा के इस अद्भुत सैलाब की पूरी झलक। साई संस्थान के सीईओ श्री गोरक्ष गाडेलकर जी ने बताया कि 25 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 की अवधि में यानी मात्र 9 दिनों में 8 लाख से अधिक भक्तों ने बाबा की समाधि के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान अलग अलग माध्यमों से संस्थान को लगभग 23 करोड़ 29 लाख रुपए की दान राशि प्राप्त हुई है। आइए जानते हैं कि ये दान बाबा के चरणों में किन किन माध्यमों से पहुंचा। सबसे पहले मंदिर की दान पेटियों से 6 करोड़ 2 लाख रुपए से ज्यादा की राशि मिली। दान काउंटरों के जरिए भक्तों ने 3 करोड़ 22 लाख रुपए अर्पण किए। ऑनलाइन माध्यमों जैसे डेबिट, क्रेडिट कार्ड, चेक और मनी ऑर्डर से सबसे बड़ा हिस्सा यानी 10 करोड़ 18 लाख रुपए प्राप्त हुए। पीआरओ सशुल्क पास के जरिए भी 2 करोड़ 42 लाख रुपए की आय हुई। इतना ही नहीं, बाबा की महिमा विदेशों तक फैली है। 26 अलग अलग देशों की विदेशी मुद्रा से 16,83,000 रुपए दान मिले। दान सिर्फ नगद नहीं था, भक्तों ने बाबा को 293 ग्राम सोना और करीब 6 किलो चांदी भी अर्पित की। लेकिन सबसे विशेष आकर्षण था नव वर्ष के पहले दिन अर्पित किया गया स्वर्ण हीरा जड़ित मुकुट। 80 लाख रुपए की कीमत वाले इस मुकुट में 585 ग्राम शुद्ध सोना और 153 कैरेट के बहुमूल्य हीरे जड़े हैं। उन्होंने आगे बताया कि शिरडी सिर्फ दर्शन का केंद्र नहीं बल्कि सेवा का भी महाकुंभ है। इस महोत्सव के दौरान 6 लाख से ज्यादा भक्तों ने साई प्रसादालय में निशुल्क भोजन ग्रहण किया। 1,09,000 भक्तों को अन्न पैकेट वितरित किए गए और लड्डू प्रसाद करीब 7,67,000 पैकेटों की बिक्री हुई, जिससे संस्थान को 2 करोड़ 30 लाख रुपए की आय हुई। साथ ही 5,76,000 भक्तों ने निशुल्क बूंदी प्रसाद का भी लाभ उठाया। अक्सर हम भक्तों के मन में ये सवाल आता है कि बाबा के चरणों में अर्पित किया गया ये दान आखिर जाता कहाँ है? श्री गाडेलकर जी ने इसे बहुत ही स्पष्ट रूप से साझा किया है। इस दान राशि का एक एक पैसा संस्थान द्वारा संचालित अस्पतालों में मरीजों के मुफ्त इलाज, साईं प्रसादालय में लाखों भक्तों के निशुल्क भोजन, शैक्षणिक संस्थानों और बाबा की अन्य सामाजिक जन कल्याणकारी परियोजनाओं में लगाया जाता है। इसका सीधा अर्थ ये है कि आपका दिया हुआ एक एक पैसा बाबा की गरीब और जरूरतमंद जनता की सेवा में समर्पित हो रहा है। जब आप यहाँ दान देते हैं तो आप प्रत्यक्ष रूप से बाबा की दरिद्र नारायण की सेवा के महायज्ञ में भागीदार बनते हैं। दोस्तों, शिरडी वाइब्स बनाने का मेरा एकमात्र मकसद यही है कि शिरडी की हर छोटी बड़ी खबर, सटीक जानकारी और बाबा के अद्भुत अनुभव सीधे आप तक पहुँच सके। पर्दे के पीछे की मेरी 7 वर्षों की मेहनत और बाबा के प्रति मेरे इस समर्पण को अगर आप अपना प्यार देना चाहते हैं तो इस परिवार का हिस्सा जरूर बने। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और कमेंट में ओम साईं राम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। आपका एक कमेंट हमें बाबा की सेवा के लिए और भी प्रेरित करता है। शेयर करें इस वीडियो को उन सभी के साथ जिन्हें साईं से प्यार है। मैं योगेश जल्द ही मिलूंगा आपसे एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक बाबा की असीम कृपा आप सब पर बनी रहे। ओम साईं राम।